तक्षक नाग को क्यों माना जाता है कलयुग के आगमन की वजह। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन है ये तक्षक नाग और क्यों जाना जाता है इसे कलयुग के आगमन की वजह। तक्षक सबसे भयंकर नाग है। उसे भगवान शिव के गले में रहने वाले नागराज वासुकी का छोटा भाई माना जाता है। तक्षक ने ही राजा परीक्षित को डसा था और उसके बाद कलयुग का धरती पर आधिपत्य हो गया था। बाद में परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने फिर तक्षक समेत सभी विषैले सांपों को जलाकर भस्म कर देने वाले यज्ञ का आयोजन किया था। तक्षक का जिक्र महाभारत ग्रंथ में है। यह प्रजापति कश्यप की पत्नी कद्रोके से उत्पन्न हुआ था, जिन्होंने 1000 सर्पों को जन्म दिया था। तक्षक नागराज वासुकी से छोटा व अन्य सर्पों में सबसे भयंकर नाग था। यह पाताल लोक के 8 प्रमुख नागों में से एक है। इसे सर्पराज भी कहा जाता है। तक्षक को भगवान शिव के गले में रहने वाले नागराज वासुकी का छोटा भाई माना जाता है। महाभारत काल में जब पांडवों के पौत्र परीक्षित राज कर रहे थे तो तक्षक ने ही उनको डसा था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। राजा परीक्षित की मौत से गुस्साए उनके बेटे जन्मेजय ने फिर तक्षक समेत सभी विषैले सांपों को जलाकर भस्म कर देने वाले यज्ञ का आयोजन किया था। जिस समय राजा परीक्षित का राज चल रहा था, उसी समय एक दिन गाय रूपी धरती एक जगह खड़े होकर रो रही थी और उसी समय वहां बैल रूपी धर्म आया और धरती से पूछा कि हे देवी, आप इतनी दुखी और मलिन क्यों लग रही हैं? क्या आप इस बात से दुखी तो नहीं कि मेरा केवल एक ही पैर बचा है? तो धरती ने बोला, हे धर्म, सब कुछ जानते हो भी अनजान बने हो। मैं तो इसलिए दुखी हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण थे तो उनके चरण कमल मुझ पर पड़ते थे और मैं आनंदित होती थी, परंतु जब से वो गए हैं तब से मैं दुखी हूँ। वो दोनों बातें कर रहे थे कि वहाँ पर कलयुग आ जाता है और बड़ी जोर जोर से हंसता हुआ अपने हाथ में डंडे से दोनों को बुरी तरह मारने लगता है। तभी वहाँ राजा परीक्षित आ जाते हैं और देखते हैं कि एक काला सा दैत्यकार मानव कामधेनु के समान सुंदर गाय और एक सफ़ेद सुंदर बैल, जिसका केवल एक ही पैर बचा है, उनको अत्यंत क्रूरता से मार रहा है। महाराज परीक्षित ने जोर से कहा, हे दुष्ट पापी, तू कौन है? इन निरी गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है और तेरे अपराध का उचित दंड तेरा वध ही है। उनके इन वचनों को सुनकर कलयुग भय से कांपने लगा और त्राही त्राही करने लगा और उनसे अपने जीवन की भीख मांगने लगा। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तुम मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैं तुमको जीवन दान देता हूँ, परंतु तुमको यहाँ से जाना होगा और फिर कभी लौटकर मेरे राज्य में मत आना, क्योंकि सारे पापों का कारण केवल तू ही है। गाय और बैल भी अपने असली रूप में आ गए और अपने दुख का कारण बताया। तो तब कलयुग ने कहा कि हे राजन, सारी पृथ्वी पर तो केवल आपका ही राज्य है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? और द्वापर युग समाप्त हो चुका है, तो इस समय मेरा यहाँ होना काल के अनुरूप ही है। तब राजा सोच में पड़ गए और फिर बोले कि हे कलयुग, धूत, मद्यपान, पर स्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। इन 4 स्थानों में निवास करने की मैं तुझे छूट देता हूँ। तब कलयुग ने कहा कि ये 4 स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं हैं, कोई एक स्थान और दें। तब राजा ने कलयुग को स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी और यहीं पर राजा परीक्षित से गलती हो गई। कलयुग अदृश्य होकर राजा के स्वर्ण मुकुट में आकर बैठ गया। इसके बाद राजा आगे चल दिए और आगे चलने पर वो प्यास से तड़पने लगे और वो शामिक ऋषि का आश्रम दिखा तो वो ऋषि के पास गए और उनसे पानी मांगा, परंतु ऋषि ध्यान में मग्न थे और राजा की पुकार को
सुन ना सके। कलयुग के कारण राजा को बड़ा क्रोध आया। वो ऋषि को दंड देना चाहते थे, परंतु उनके अच्छे कर्मों ने उनको रोक लिया। फिर उन्होंने देखा कि पास ही में एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। कलयुग के प्रभाव से उन्होंने वो मरा हुआ सर्प शामिक ऋषि के गले में डाल दिया और राजमहल वापस आ गए। यह बात जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद विषैले तक्षक नाग परीक्षित को डस लेगा और कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा। परीक्षित की तक्षक के द्वारा डसे जाने पर मौत हो गई। परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने सिंहासन संभाला और ऋषियों के बताए अनुसार जन्मेजय ने अपने पिता की मौत का बदला लेने का फैसला किया। हालांकि तक्षक को देवराज इंद्र का आश्रय प्राप्त था, इसलिए जन्मेजय उसे तब मार नहीं पाए। फिर ऋषियों ने जन्मेजय के लिए एक विशेष यज्ञ शुरू किया। जन्मेजय ने कहा, संसार भर के सांप इसमें जल मरें और यदि इंद्र भी तक्षक के साथ हो तो वो भी यहाँ खींचे चले आएं और भस्म हो जाएं। तब इंद्र तक्षक को छोड़कर वहाँ से भाग गए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पोस्ट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।